Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किस्मत के बारे में, यानी आपकी जो किस्मत है वो कभी भी बदल सकती है और इसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट में किन किन चीज़ों को देखना है, किन किन चीज़ों को समझना है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और अगर हम इस बात को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको समझने के लिए आपको एक दो चीज़ों को और भी समझना होगा। जैसे आपके बर्थ चार्ट में कोई दशा चल रही है, किसी भी प्लेनेट की दशा चल रही है और वो जो दशा है वो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा खराब है। आपने किसी को चार्ट दिखाया, उन्होंने बोला कि भाई दशा तो बहुत ख़राब चल रही है, इस पीरियड में कुछ नहीं हो सकता और इस पीरियड में जो भी आप करना चाहते हैं वो काम नहीं होगा, बर्बादी आएगी, तबाही आएगी, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन एक उम्मीद फिर भी बाकी रहती है। भगवान जो है वो हमारे लिए एक ना एक रास्ता फिर भी छोड़ देता है। तो उस रास्ते को समझने की कोशिश करते हैं कि वो रास्ता कौन सा है जो बुरे वक्त में भी हमें बचा सकता है और हमें परेशानियों से निकाल सकता है, यानी जो आपकी किस्मत है वो कभी भी बदल सकती है। तो निराश नहीं होना। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चल चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे बर्थ चार्ट में किसी दशा का बुरा होना लिखा है लेकिन उसके बीच में भी अगर कुछ अच्छी चीज़ें हमें मिल जाती है तो हम कैसे बच सकते हैं। तो ये है आपका चार्ट। आपके चार्ट में एग्जाम्पल के तौर पे आपके चार्ट में किसी प्लेनेट की दशा चल रही है और वो प्लेनेट अपने डैबिलिटेशन में है। मान लेते हैं कि 8th हाउस में है। 8th हाउस में सैटर्न जो है वो अपने डैबिलिटेशन में है, राइट। यानी एरीज साइन में सैटर्न 8th हाउस में प्लेस्ड है और सैटर्न की दशा चल रही है, वो भी महादशा चल रही है। तो एरीज साइन अगर यहां पर आएगा तो सैटर्न का कौन कौन सा हाउस सैटर्न कंट्रोल करता है इस बर्थ चार्ट में, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर एरीज साइन यहां पर आया तो 7 नंबर साइन यहां पर आएगा, 8 साइन यहां पर आएगा, 9 नंबर यहां पर आएगा, 10 नंबर यहां पर आएगा, 11 नंबर यहां पर आएगा, 12 नंबर यहां पर आएगा और 1 नंबर यहां पर आएगा। यानी जो सैटर्न है वो आपके 5th हाउस का और 6th हाउस का लॉर्ड है और अपने डैबिलिटेशन में आपके 8th हाउस में प्लेस्ड है, राइट। 5th हाउस सिग्निफाई करता है आपके लक को और जो भी अचानक गेन होता है वो 5th हाउस से देखा जाता है। चाइल्ड बर्थ भी 5th हाउस से देखा जाता है। अब अगर ऐसे प्लेनेट की दशा चल रही है और सैटर्न अपने डैबिलिटेशन में है, नीच राशि में प्लेस्ड है, इसकी महादशा चल रही है, तो आप सोचेंगे कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो महादशा, दूसरा सैटर्न अपने डैबिलिटेशन में है और अगर सन के साथ इसकी प्लेसमेंट हो जाती है और सन के बहुत क्लोज होता है ये सैटर्न, तो सैटर्न कंबस्ट भी हो जाता है। तो 5th हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट भी हो गया है और अपने डैबिलिटेशन में भी है और 8th हाउस में भी है और इसकी दशा चल रही है। और मून चार्ट से भी अगर देखो तो मून भी आपका यहां पर है, लगन भी आपका सेम है। अब क्या होगा? अब अगर आप किसी को चार्ट दिखाते हैं तो कोई भी आपको ये बोलेगा कि भाई अब आपका सैटर्न जो है वो 8th हाउस में है, अपने डैबिलिटेशन में है, अब आप पूजा पाठ करवाना स्टार्ट कर लो, क्योंकि अब जो वक्त है बहुत खराब आने वाला है, बहुत सारी चीजें बिगड़ने वाली हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो बची रह जाती है। आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है, जैसे आपके बर्थ चार्ट में एग्जाम्पल के तौर पे गुरु अपने 4th हाउस में है, 9 नंबर साइन यहां पर आ रहा है और जुपिटर आपका यहां पर प्लेस्ड है, अपने ऑन साइन में है, राइट। 7 नंबर यहां पर आ रहा है और वीनस आपका 7 नंबर पर यहां पर है। मंगल को अगर देखें तो मंगल आपका यहां पर है, यानी अपने ऑन साइन में है। और अगर हम मून की बात करते हैं तो मून आपके 1st हाउस में प्लेस्ड है। मून आपके 1st हाउस में प्लेस्ड है, लेकिन 1st हाउस में जो राशि आएगी वो है वर्गो, तो मून यहां ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हम और कुछ देखने की कोशिश करते हैं कि 7 नंबर, 6 नंबर, 5, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये 2 नंबर यहां पर है और मून आपका यहां पर प्लेस है, मून अपने एक्सल्टेशन में है। अब आपके बर्थ चार्ट में ऐसी प्लेसमेंट तो हो नहीं सकती है, यानी हो सकता है कि जुपिटर अपने ऑन साइन में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो, मून अपने ऑन साइन में हो, अपने एक्सल्टेशन में हो। मून कहीं भी आपके बर्थ चार्ट में अपने एक्सल्टेशन में हो सकता है,
मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ऐसे किसी प्लेनेट की दशा चलती है, जैसे शनि आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, अपने डैबिलिटेशन में भी है, कंबस्ट भी हो गया है, तो उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है कि क्या होगा आगे, हम इन चीज़ों से कैसे बचेंगे। लेकिन आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है तो उसकी अंतर दशा जब चलती है तो वहां से आपको बेनिफिट मिल सकता है, राइट। जैसे 8th हाउस जो है वो लॉसेस का हाउस है। 8th हाउस चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर देता है और शनि 8th हाउस में है, तो 8th हाउस से संबंधित चीज़ों की आप रेमेडी करें, वो अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें बिगड़ने वाली है। इसके साथ आपको जुपिटर को भी देखना है कि जुपिटर आपके 4th हाउस का लॉर्ड है, 4th हाउस में प्लेस है, और शनि के अंदर जुपिटर की दशा चल रही है, अंतर दशा चल रही है, प्रत्यंतर चल रही है, सूक्ष्म चल रही है। तमाम दशाएं चलती हैं और डेली चलती हैं, एक के अंदर दूसरी, दूसरे के अंदर तीसरी, तीसरे के अंदर चौथी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बर्थ चार्ट में अगर कोई प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है और अगर वो अंतर दशा या प्रत्यंतर दशा में कहीं भी आती है तो उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। मतलब ये नहीं है कि शनि की दशा चल रही है या कोई प्लेनेट आपका 6th हाउस में है, बहुत वीक पोजीशन में है, जैसे मरकरी पाइसिस साइन में है, 6th हाउस में है, मरकरी यहाँ पर अपने डैबिलिटेशन में है, सन के साथ प्लेस्ड है, केतु के साथ प्लेस्ड है, या केतु का सैटर्न का मरकरी के ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है, मरकरी की दशा चल रही है। अब आप सोचेंगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मरकरी जिस हाउस का लॉर्ड होगा उस हाउस से संबंधित चीज़ों का लॉस होगा। हो सकता है उस हाउस से संबंधित चीज़ों का लॉस हो, लेकिन उसके साथ साथ आपके बर्थ चार्ट में, आपके D9 चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, आपके मून चार्ट में, आपके चलित चार्ट में कोई ना कोई प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी होगी जो आपको बचा सकती है, यानी उम्मीद जो है वो बाकी रह सकती है, यानी आप बच सकते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी अपने माइंड में लेके नहीं आना है कि मेरे बर्थ चार्ट में कोई दशा चल रही है और दशा जो है वो बहुत ही खराब जाने वाली है, तो इस पीरियड में कोई आशा, कोई उम्मीद कुछ नहीं बचती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी है तो उसके कारण भी आप बच सकते हो, यानी उससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि मरकरी आपका 6th हाउस में है, डैबिलिटेशन में है, केतु के साथ है, सन के साथ है, कंबस्ट भी हो गया है, वक्री भी हो गया है, डैबिलिटेशन में भी है। अब मरकरी की दशा चलेगी तो लॉस ही लॉस होगा, बिजनेस में जाएंगे लॉस होगा। लेकिन आपके 11th हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है, 2nd हाउस का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है। जैसे 11th हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि वीनस है, यहाँ पर टॉरस साइन है और इसका लॉर्ड वीनस है, वीनस अपने ओन साइन में है, या वीनस अपने एग्जिल्टेशन में है, या 11th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है, 11th हाउस का लॉर्ड केंद्र भाव में है, 11th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में है, और अंतर दशा में 11th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है। तो बिजनेस हो ना हो लेकिन गेन आपको होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितनी भी चीजें होती हैं वो सब अलग अलग है। बिजनेस एक अलग चीज है, इनकम एक अलग चीज है, सेविंग्स एक अलग चीज है, परिवार, फैमिली, एसेट, सब चीजें अलग अलग हैं। एक चीज दूसरी चीज से नहीं जुड़ी हुई है। अगर एक चीज नहीं होता है, मतलब अगर आपका बिजनेस नहीं चलता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी आपके पास पैसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसी दशा चल रही है जिसके कारण आपको बहुत डर लग रहा है, आपने किसी को चार्ट दिखाया, उन्होंने बोला 7.5 चल रही है, 6th हाउस में आपका प्लेनेट बैठा हुआ है, डैबिलिटेशन में है, वीक हो गया है, तमाम रेमेडी करो, तो रेमेडी करते 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 आप और ज़्यादा पजल हो जाते हैं, आप और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा इंसान रेमेडी करता है उतना ज़्यादा ही पजल होता है, क्योंकि उसको डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा। और रेमेडी अगर बताइए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, तो इसलिए डर जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अपने डर को कंट्रोल करें, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके बर्थ चार्ट में बहुत सी ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन होती है, आपके तमाम चार्ट्स होते हैं, D1 और आपका D9 और आपका D10, तमाम चार्ट हैं जिनमें कोई ना कोई ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन होती है जो आपको बेनिफिट करवाती है। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसी दशा के बारे में, एक ऐसे योग के बारे में जो मुसीबत में भी आपका सहारा बनती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।